क्या होती कुंभ की महिमा? कुंभ है 12 वर्ष में एक बार आता है। 4 स्थान पर ऐसा कहते हैं कि अमृत की बूंदें गिरी थी। तीर्थराज, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो हर 12 वर्ष में वहां पर जमावड़ा होता है और जाकर लोग अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। अभी कुंभ आप जाएंगे? हाँ, 8 से 16 फरवरी हाँ, सेक्टर 9 में रामकथा है। जबरदस्त। क्या होती कुंभ की महिमा और कुंभ की शुरुआत क्यों की गई थी? कई कहानियां जैसे हमको उसको 2 रीजन सुनाई पड़ा। बताएं। एक तो वो समुद्र मंथन वाला था, अमृत वाला, और एक कहानी हमको सुनाई गई कि पुराने जमाने में राजा लोग को जो साइंटिफिक रीजन दिया गया कि मोबाइल फोन तो था नहीं, तो अगर देश भर में मैसेज कन्वे करना हो देश भर के लोग बुला लेते थे। ठीक है, अलग अलग कुंभ की महिमा क्या है? वही जो आपने पहले सुनी है। हाँ, समुद्र मंथन वाला, अमृत वाला। हाँ वही सुना हो। कुंभ है 12 वर्ष में एक बार आता है। 4 स्थान पर ऐसा कहते हैं कि अमृत की बूंदें गिरी थी। तीर्थराज, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। तो हर 12 वर्ष में वहां पर जमावड़ा होता है और जाकर लोग अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। इस बार विशेष क्या है? क्या इस बार महाकुंभ है प्रयाग में तो वैसे हर माघ मकर गत रवि जब हुई, गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड में, माघ महीने में सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं, तो बाबा कहते हैं माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पति ही आव सब कोई। सारे देश के ऋषि मुनि महात्मा संत भक्त जन मकर संक्रांति के समय से तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। 1 मास वहां माघी पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं। तीर्थ में अब जैसे कलिकाल में तीर्थ किसको बताया गया? कलिकाल में गंगा जी का तट तीर्थ है। गोमुख से लेकर गंगा सागर तक जो गंगा जी का तट है वो तीर्थ है। तीर्थ में सत्कर्म करने का कोटि गुना फल है। तो माघ महीने में वहां पर मेला लगता है। प्राचीन काल से 1 मास का, आप जो सुने होंगे कल्पवासी लोग, तो बाबा दादी हाँ, हमारे जाके 1 महीना रहते हैं वहां पर, हाँ। कल्पवास करते हैं। अब तो सरकार की व्यवस्थाएं हो गई वहां पर। प्रयाग में 2 बार लगता है। एक तो प्रत्येक वर्ष लगता है माघी मेला, जिसको कहते हैं अमावस्या के मेला, और एक 6 वर्ष पर अर्धकुंभ लगता है, और 12 वर्ष पूर्ण होने पर वो महाकुंभ लगता है। तो ये महाकुंभ है इस वर्ष। तो जैसे मैं गंगा स्नान करने जाता हूँ, साधारण दिनों में स्नान करना और कुंभ में स्नान करने क्या फर्क पड़ता है? कुंभ में उसका फल कोटि गुना है। कोटि गुना फल है, केवल फल नहीं है, कोटि गुना फल है। सबसे बड़ा फल है, देखिए वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए, एक स्थान पर जाने पर आपको भारत के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त होगा। संत के कहा गया है, संत दरस जिमि पातक टरई। अब उतने महापुरुषों का दर्शन करने के लिए आपको कितनी यात्रा करनी पड़ती, और वो सारे महापुरुष एक ही जगह दिखाई पड़ जा रहे, तो ये कम लाभ है क्या? सही बात ये तो आपके पुण्य को वर्धन कर रहा है ना। तो हम सबको लेके जाए, मतलब कह रहे पूरा दफ्तर अपना? हाँ, सबको निश्चित लेके जाना चाहिए, निश्चित लेके जाना चाहिए। जितने, देखिए ये क्या है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। जितने लोगों को लेकर जाइएगा उनका 10% बिना आपको बोले आपके अकाउंट में आएगा पुण्य का। तो रईस हो जाएंगे हम 30-40 आदमी अगर हम घुमा लाए तो। पुण्य से हाँ। अब पुण्य पुंज होगा, तो पुण्य से तो बाकी सब रईसी भी है। सब पुण्य से, और जिसके ऊपर ईश्वर आशीर्वाद, उसको और क्या चाहिए? पुण्य से भगवान मिलेंगे। जेकर नाथ भोलेनाथ, वो नाथ कैसे। जबरदस्त। खास कृपा इस बार कुछ है? इस बार कुंभ के बारे में कुछ और बताइए ना थोड़ा, में कुछ जो लोगों को ना पता हो, कम पता हो इस बार महाकुंभ जो है, क्योंकि तैयारी बड़ी चल रही है, जबरदस्त सरकार की ओर से चल रही है। सौभाग्य है कुछ धार्मिक महत्वता हमको बताइए जो हमको ना पता हो, या साधारण लोग कम पता हो। जितना आपको पता है उतना हमको ही पता है। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम।